हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। यस, दिस इज़ दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मोड, और मोड का बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया था, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करने को दिया था जिसका आंसर मैंने कहा था आपको कमेंट में करने को। ठीक है, चलिए, होप सो मोड आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन और करवा दूंगा जिससे आपको शायद दोबारा समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे बड़ा इजी था, मैंने आपको समझा दिया था, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज करने वाले हैं मीडियन। मीडियन क्या है सारी चीज़ जानेंगे, उसके क्वेश्चंस जानेंगे, कुछ पार्शियल वैल्यूज़ आएंगी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाइएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं मीडियन की। ये मीडियन क्या है? देखो, मीडियन एक वर्ड, देखो इसका कितना प्यारा वर्ड है, कहता है मीडियन, मीड वाला, मिड वैल्यू मीन्स कि कोई एक ऐसी सीरीज है, कोई एक ऐसी चीज है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड बोथ पार्ट्स आर इक्वली डिवाइडेड। ये दोनों कैसे हैं? इक्वली डिवाइडेड हैं। अगर वन इस तरफ है तो ही वन इस तरफ है, तो टोटल मिला के क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू निकलेगी जो पूरी सीरीज के मिडल पार्ट की वैल्यू होगी। जो पूरी सीरीज की मिडल पार्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी मीडियन होगी। ठीक है, अच्छा, अब मीडियन में होता क्या है? देखो, मीडियन में हमारे पास ना कुछ अलग अलग तरीके से हमारे पास सीरीज मिलेगी। लाइक हमारे पास ओड नंबर की सीरीज हो सकती है एंड हमारे पास इवन नंबर की भी सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो जनरली हमने यहाँ पे फॉर्मूला लेके चलना है। अभी हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, देन डिस्क्रीट की, एंड आफ्टर दैट कॉन्टिन्यूस की बात हम लोग करेंगे। तो अभी मैं इंडिविजुअल की अगर जस्ट बात करूं, इंडिविजुअल सीरीज की, तो मीडियन में अगर ओड सीरीज आपके पास अवेलेबल हो तो आपको क्या करना होगा? आप वहां पे कहेंगे जी हमारे पास ओड सीरीज है, तो मीडियन कैसे निकलेगा कि साइज ऑफ n+1/2 एथ टर्म। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये n+1/2 करने के बाद जो टर्म आएगी वो टर्म आपका मीडियन नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, वो टर्म आपका मीडियन नहीं होगा, उसके सामने जो सीरीज में नंबर है वो आपका मीडियन होगा। क्लियर है? अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा सर, इवन सीरीज भी आपने लिखी है, इवन सीरीज में क्या होगा? बिल्कुल, इवन सीरीज में क्या है? उसमें भी साइज ऑफ n+1/2 एथ टर्म होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वहां पे ना हमें अभी मैं चलो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आइए एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कहता आपके पास सीरीज है, सीरीज आपको दे दी 22, 16, 18, 13, 15, 19, 17, 20 एंड 23। सो अगर आपको मीडियन निकालना है तो यू मस्ट अरेंज योर सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको अगर मीडियन निकालना है तो आप अपनी सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं कैसे होगा। देखिए हमारे पास क्या क्या है? 13 है, देन उसके बाद 15, 16। तो आ जाओ लिख लें, एक 13, 15 एंड 16 हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लेके चल रहे हैं। ओके, देन उसके बाद 17 है, बिल्कुल सर 17 है, 18 है, 18 है, 19 है, 17, 18, 19, 17, 18, 19, क्या 20 है? हाँ जी 20 है, 21 नहीं है, 22, 20, 22, ठीक है, 23, 20, 22 एंड 23। ये हो गया हमारे पास क्या? सीरीज, एक्स वाली सीरीज। अच्छा, इसके सामने हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, या ये कह लो हमें एन काउंट करने के लिए कुछ चाहिए होगा तो नॉर्मल लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स हमारे पास एन कितने हैं? एन कितने हैं? 9 हैं। ठीक है जी, हमारे पास n आया 9, तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना होगा? मीडियन निकालने के लिए m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1
अपॉन 2th आइटम, मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि साइज ऑफ 9 + 1 अपॉन 2th आइटम या टर्म, ऐसा ही होगा। ओके जी, 9 + 1 = 10 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5, ऐसा आया। मीन्स मेरी सीरीज में जो 5th आइटम होगी वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो आओ देख लो, 5th आइटम ये है, 5th के सामने 18 है, तो इट मीन्स 18 इज अ मीडियन, 18 इज अ मीडियन ऑफ दिस सीरीज। वैसे भी अगर आप देखो तो देखो, बड़े ध्यान से देखना, क्या ऊपर 1 2 3 4 डिजिट छूटे हैं, नीचे 1 2 3 4 डिजिट छूटे हैं। इट मीन्स जो ये मीडियन आया है, ये मीडियन इस सीरीज का सेंट्रल वैल्यू है, मीन्स एक सेंटर पॉइंट है दोनों तरफ के बीच का। मीन्स पूरी सीरीज में सेंटर चीज आ रही है, तो इक्वल पोर्शन इस तरफ हमने छोड़ा है एंड इक्वल ही पोर्शन इस तरफ हमने छोड़ा है। ठीक है, ये तो है इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपके पास ओड सीरीज आ जाए तो। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपके पास ओड सीरीज आ जाए तो की बात है यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, इवन सीरीज का। इवन सीरीज का चलो एक हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक 200, 217, 316, 264, 296, 282, 317 एंड 299। ये हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे अरेंज करना होगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके जी, आओ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लेते हैं। कैसे कैसे होगा, सबसे पहले आ जाएगा 200, देन 217, ओके, देन उसके बाद कुछ और है 264 है, ओके, 264, फिर आफ्टर दैट 282 है, 282, देन 296, देन 299 है हमारे पास, एंड उसके बाद 300 की शुरू हो जाएगी, तो 316 भी हमारे पास, ओके, 316 एंड आफ्टर दैट 317। ये हमारे पास आ गई एक्स की सीरीज। कितने आइटम्स हम वैसे ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम्स हैं। इट मीन्स वी हैव n 8। कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 8। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n + 1 अपॉन 2th टर्म, साइज ऑफ n + 1 अपॉन 2th टर्म हमने करना होगा। तो m = साइज ऑफ n + 1 अपॉन 2th टर्म कैसे होगी, n + 1 कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, ये 8 है, हमने अभी काउंट किया, 8 + 1 अपॉन 2, तो ये कितना आया, 9 अपॉन 2। ओके जी, अब फंस गई गरारी, अब करें क्या। तो अब हमें क्या करना होगा, देखो इसको अगर हम काटते भी हैं तो ये आया हमारे पास 4.5। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमारे पास ऐसा आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास ये थे। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग n + 1 अपॉन 2 के अकॉर्डिंग अपने पास आया 4.5th टर्म। मीन्स ये भी टर्म और ये टर्म, इन दोनों के बीच की कोई टर्म है जो मीडियन होगी, इन दोनों के बीच की कोई टर्म है जो मीडियन होगी। तो आओ देख लेते हैं कैसे होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास 4.5 आया तो जो भी हमारी 4th आइटम है एंड जो भी हमारी 5th आइटम है, इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, एंड साथ ही साथ इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आओ देख लेते हैं क्या है। 4th आइटम कितनी है, 282 प्लस 296 क्या है, 5th आइटम है, 296 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल कितना आता है, कैलकुलेटर लेके बैठना, वैसे सिंपल सा है, 6 और 2 8, इधर आ गया अपने पास 7 एंड 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से आप करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा 2 2 4 8 एंड 9, ठीक है, तो 289। अगर अब आप देखें तो 4th और 5th के बीच में कौन सी टर्म आ रही है, 289 आ रही है। दिख नहीं रही, लेकिन मैंने पहले बोला टर्म है नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच की कोई टर्म होगी, तो वो टर्म कौन सी है, 289। तो हमारे पास मीडियन क्या आया, 289। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। एग्जाम में देखो क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार छोटा में क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार बड़े में मिल जाता है। और इसका क्वेश्चन अगर आया तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमें देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल सीरीज करवानी बहुत जरूरी थी, क्यों, क्योंकि बेस क्लियर होगा तो ऑब्वियस बात तभी हम लोग आगे जा पाएंगे, ठीक है। चलिए आओ अब हम कर लेते हैं बात डिस्क्रीट सीरीज की।
डिस्क्रीट सीरीज की। लेट्स एज्यूम आपके पास एक सीरीज है x जो दी हुई है 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। हम ऐसे लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 है। मीन्स ये कौन सी सीरीज है? ऑड सीरीज है। ओके, हमारे पास n कितना है? 7। ओके, अभी डिस्क्रीट सीरीज है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ अवेलेबल होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी, लेट्स अज्यूम फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं 2, 5, 12, 20, 10, 7 एंड 3। ठीक है, ओके जी। अभी जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे ना, तो हम उसमें एक नई चीज लेके चलते हैं जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव कैसे, अभी बताते हैं। देखो, आपको ये बात बोले कि 10 नंबर लेने वाले 2 लोग, फिर 12 नंबर लेने वाले 5 लोग। इट मीन्स जिन्होंने 10 नंबर लिए वो तो 2 हैं, और जिन्होंने 12 तक नंबर लिए वो कितने हैं? 5 हैं। इट मीन्स जो ये 10 वाले हैं वो इसमें इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। ठीक है, तो इस चीज को समझना। तो अभी हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मीन्स 2, पहली तो 2 ही होगी, देन 2 + 5, 2 + 5 हो जाएगा, देन ये आ जाएगा 7, देन 7 + 12, तो ये आ जाएगा 19। तो हमने नेक्स्ट डिजिट को ऐड करते हुए चलना है। नेक्स्ट आ गया 39, नेक्स्ट आ गया 49 + 7 56 + 3 59। तो ये हमारे पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास n हमने कहा 7 है, जो कि गलत है। ये हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। होप सो अगर आपको याद हो, क्योंकि मैंने जान के इस बार यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिखा, n मैंने 7 कह दिया 7, लेकिन 7 नहीं होता, क्योंकि हमने देखा था चाहे आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, आप लोग हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। अब चाहे फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ से कर लीजिए, चाहे आप ये देखो, तो आपके पास टोटल आ रहा है 59। तो आपके पास n कितना आया? 59। ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है किसकी? जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की आपके पास वैल्यू अवेलेबल है अब। ओके, सो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सेम चीज करनी होगी, कुछ अलग नहीं करना। क्या है? वही साइज ऑफ n + 1/2 th टर्म। ओके, तो हमें क्या करना होगा? n + 1, n कितना है हमारे पास? 59 + 1 / 2, बोल तो 60 / 2, एंड 60 / 2 = 30। ओके, तो अगर हम अभी देखना चाहें तो एक चीज देखेंगे कि 30 की वैल्यू कहाँ पे है। सर 30 की वैल्यू तो कहीं है ही नहीं, 30 तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल जी। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ये जो 30 आया ना, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 कहाँ आ रहा है। देखो कहाँ आएगा, क्या 30 लाई करेगा बिटवीन 19 एंड 39 के? इट मीन्स हम ये मान के चल सकते हैं कि 39 एक टाइप ऑफ मीडियन है, कि मीन्स इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसा ही है, 30 कहाँ पे लाई करेगा? अगेंस्ट 39 के। मीन्स क्लोज किसके? देखो, एक तो इन दोनों के बीच में तो आएगा, लेकिन क्लोज किसी होगा? 19 के या 39 के? सर 39 के। तो हम मीडियन किसको लेके चलेंगे? मतलब मीडियन मान के किसको चलेंगे कि इसके सामने की एक वैल्यू आएगी, मीडियन जो है 39। तो 39 के सामने जो सीरीज में नंबर है वो क्या है? 16। सो आंसर इज 16। 16 इज योर मीडियन। 16 इज योर मीडियन। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा है, देखना पड़ेगा, क्योंकि जब 4-5 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, तो उसके बाद इजी हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं, सिर्फ यही है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली तो हमारे पास n भी आ गया, नंबर ऑफ आइटम आया, तो उस नंबर ऑफ आइटम को हम लोग सेम फॉर्मूला जो हमारे पास पहले है, साइज ऑफ n + 1/2 th टर्म, तो वहाँ से जो डिजिट आया, अगर वो डिजिट अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल तो जिसके क्लोज है उसको हम मान के चलेंगे कि ये मीडियन है, और इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी के इसके सामने वाली जो सीरीज में आइटम है वो हमारा एग्जैक्ट मीडियन होगा। ये हम लोग मान के इसको चलेंगे। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद लास्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज की
कॉन्टिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा एक अलग चीज़ आती है। जैसे हमने बात करी थी, अगर आप ग्रुप लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो इनके लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल होती थी, मगर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक मिड वैल्यू लेके चलते थे। मीन्स कि 0 से 10 है तो इनकी मिड वैल्यू क्या हुई 5, देन 10 to 20 तो मिड वैल्यू हुई 15, देन 25, 35, 45, 55, 65, इस तरह चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे ना एक मीडियन का जो कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला होता है वो हो जाता है मीडियन इज इक्वल टू L1। L1 क्या होगा अभी बताएंगे, लोअर वैल्यू होती है ये जो ग्रुप में होती है। ठीक है, देन प्लस करेंगे n/2। अब यहाँ पे n प्लस नहीं आएगा, n+1 नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट है n/2 माइनस CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू इंटरवल, आई बोले तो इंटरवल। ठीक है, ओके जी, हमने ऑलरेडी वैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो ये इंटरवल वाला पोर्शन था वो हमने लास्ट जो मीन किया था हमने, ठीक है, तो उसमें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आओ एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं मतलब क्या है इनके। ये जो L1 है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, लाइक मैंने लिखा 0 to 10, 10 to 20, तो जो 10 होगा, जो 0 होगा, जो यहाँ होगा, इन्हें कहते हैं L, बोले तो लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद n/2 हमें पता ही है, नंबर ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय 2, माइनस CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस पूरी क्लास की, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अभी आप बात करेंगे, और इन I का मतलब क्या है, इंटरवल, जो पूरी सीरीज में हमारे पास इंटरवल आ रहे हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप आ रहा है, तो हमने कहा 10 का गैप आ रहा है। ये क्या है आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है जी, चलिए ये है आपके पास फॉर्मूला, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हम लोग एक क्वेश्चन बड़ा जल्दी से कर लेते हैं ताकि लेक्चर खत्म करें और उसके बाद आगे शुरू करें। आइए जी, लेट्स अज्यूम हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, एक सेकेंड, 10 to 15 होगा, सॉरी, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर 5 का गैप लिए, तो 10 to 15, 15 to 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35 एंड 35, 40, लास्ट ले लेते हैं 40 to 45। ओके जी, ये तो है हमारे पास क्या, जो हमारे पास मार्क्स ले सकते हो कि हाँ भाई मार्क्स आ गए या लेबर्स आ गए, कुछ भी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये मतलब एक्स आ गई जनरली, तो उसके बाद हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है हमारे पास 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5 एंड 2, ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी है तो आप लोग क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, अभी आपने सिखाया लास्ट क्वेश्चन में। तो क्या है, फर्स्ट आया 6, देन 6 + 12 इज इक्वल टू 18, एंड 18 + 17 इज इक्वल टू 35, 35 प्लस उसके बाद 30 इज इक्वल टू 65 + 10, 75 + 10, 85 + 8, 93, and +5, 98, and +2 is equal to 100. It means we have 100 of items. तो हमारे पास n क्या आया, 100 आया, n क्या आया, 100 आया। ओके जी, अभी मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सेम चीज करनी होगी कि n/2th आइटम, n/2th टर्म, तो वो हमें करनी होगी n/2, साइज ऑफ n/2th टर्म। तो n कितना है हमारे पास अवेलेबल, 100, 100/2 इज इक्वल टू 50, क्या आया 50। इट मीन्स 50th टर्म है हमारे पास, 50th टर्म। अभी जो 50th टर्म है वो ध्यान से देखो तो कहाँ पे आ रही है, देखो जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो 6 से शुरू हुआ, देन उसके बाद 50 कहाँ पे लाई करेगा, 35 एंड 65 के बीच में, 35 एंड 65 के बीच में। अच्छा 35 के ज़्यादा क्लोज है या 65 के ज़्यादा क्लोज है? सर 65 के ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। इट मीन्स हमारे पास ये जो है इस ग्रुप के ज़्यादा क्लोज है, 15 से लेके 20 का ग्रुप जो बना है इसके ज़्यादा क्लोज है हमारा मीडियन। इट मीन्स इन दोनों के बीच में, और यहाँ 65 के कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी है वो 50th आइटम या 50th टर्म जो है वो लाई
कर रही है। ओके जी, ये अच्छी बात है। देन अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने ये देखा कि हमारे पास जो 50th टर्म है वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो देख लिया। तो जहाँ पे लाई करे उसे हम कहते हैं एम। एम बोले तो मीडियन, उसके सामने वाले को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाले को कहेंगे, मीन CF में जस्ट ऊपर वाले को कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना बस कि जहां पे आइटम लाई कर रही है जिसके नंबर के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसे कहेंगे मीडियन, उसके सामने वाले को कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और उसी ग्रुप को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें से 15 को हमें लेके चलना होगा L1 लोअर वैल्यू, एंड ये होती है हायर वैल्यू या अपर वैल्यू, एंड F से डायगोनल में जाएंगे CF की तरफ या मीडियन के जस्ट ऊपर, तो उसे कहते हैं CF। कुछ नहीं करना अब इसके बाद, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या हुआ, M = L1। L1 क्या है अपने पास 15, एंड प्लस N/2। N/2 क्या है, n कितना हमारे पास, N/2 क्या आया था हमारे पास 50, कितना आया था 50। ओके 50 माइनस, अब हमारे पास आया CF। CF कितना है 35, ये लिखा हुआ CF, ठीक है, मैं सर्कल कर दूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद CF अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है, इनटू इंटरवल, इंटरवल कितना है हमारे पास 5 का इंटरवल है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 5 का गैप, 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 वैसे भी देख सकते हो 5 का गैप हमारे पास आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बोर्ड मार्क्स के थ्रू अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 15 प्लस फिर 50 माइनस 35 इज 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ गया 15 2 30 टू दिस, तो ये हमारे पास आ गया लगभग 2.5 और ये, और 15 इंटू, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 17.5। तो इट मीन्स हमारे पास मीडियन जो आया है वो है 17.5। हमने कहा कि हमारा जो मीडियन है वो कहाँ लाई कर रहा है, 15 से लेके 20 के बीच में लाई कर रहा है। 15 से लेके 20 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स इस ग्रुप में लाई कर रहा है। तो हमारे पास आंसर भी क्या आया 17.5। इट मीन्स हमारा मीडियन 15 से लेके 20 के बीच में लाई कर रहा है। और अगर आप देखो, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, 17 क्या 15 से लेके 20 के बिल्कुल मिडल में आ रहा है, बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। 15 एंड 20 का मिड पॉइंट अगर मैं कहूँ निकालने को, तो आप निकाल सकते हैं 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2। और मीडियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो सीरीज के बीच में आ रही है, कोई ग्रुप के बीच में आ रही है, तो ग्रुप के बीचों बीच आ रही है क्या 17.5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मीडियन। अभी इसमें कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमने चीज़ें करी। अच्छा, एक चीज़ और सुनना, कभी आपको कभी लेस देन का सीरीज दिया हो, लेस देन 20, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया था, देन लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है 20 अप टू 20 तक आया है, या यहाँ से वैसे 20 से शुरू नहीं होगा, लेस देन 10 से शुरू होगा हमेशा अगर ऐसा है तो हमने क्या करना है, 10 से लेस क्या है 0, तो 0 to 10, 10 to अगला कौन सा है 20, देन 20 to 30, तो 30 to 40, देन 40 to 50, ये आपकी सीरीज बन गई। ठीक है, हमेशा कई बार आपको लेस देन मिलेगा, कई बार आपको मोर देन मिलेगा। मोर देन मिले तो अगर मोर देन 10 मिले, मान लो यहाँ पे आ गया मोर देन 10, देन मोर देन 20, तो सिंपल है 10 to 20, 20 to 30, ऐसे लेके चलना है। ठीक है, चलो जी, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखना छोटा सा बड़ा अच्छा सा एक इसमें टॉपिक और आएगा जिसमें हम पार्शियल वैल्यूज़ की बात करेंगे, पार्टीशन वैल्यूज़ की बात करेंगे, क्वार्टाइल की, डिसाइल की एंड परसेंटाइल की। ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लेकिन ये टॉपिक समझने के लिए पहले हमें मीडियन आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूलाज उसमें सेम आपको मिलेंगे। अगर वो आ गया आपका अच्छे से तो बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी सजेशन हो, जो भी अच्छा लगा, जो भी फीडबैक है, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।